केंद्र सरकार नया कृषि बजट लेकर आ रही है। इस बजट को लेकर दिल्ली के किसान केंद्र सरकार से उम्मीद लगा रही है कि केंद्र सरकार कोई ऐसा स्कीम लेकर आएगी जिससे किसानों का भला हो सके। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए इस बजट में आम लोगों के साथ किसान भी सरकार से बड़ी उम्मीद कर रहे हैं। खेती को लेकर किसान सरकार से मांग कर रहे हैं कि बजट में काफी छूट दी जाए, किसानों को विशेष पैकेज दिया जाए। इसी के साथ किसानों का कहना है कि दिल्ली के किसान सरकार से बजट को लेकर दिल्ली में कृषि का दर्जा मांग रहे हैं। दिल्ली में किसानों का कोई दर्जा नहीं है। किसान इस मांग को सरकार से कर रहे हैं। सरकार अपने बजट में किसानों पर रहम दिखाए और दिल्ली के किसानों को कृषि का दर्जा दे। कृषि यंत्रों पर भी सब्सिडी मिले, साथ ही खेती करने के लिए खाद बीज पर भी किसानों को सब्सिडी दी जाए। किसानों का ये भी कहना है कि सरकार डीजल पेट्रोल के दामों में कुछ कमी करे। कृषि के लिए डीजल को प्रयोग में लाया जाता है क्योंकि डीजल किसानों के लिए सबसे जरूरी है। बाजार में लगातार डीजल के भाव बढ़ रहे हैं और साथ में बिजली के बिलों में भी रियायत मिले। किसान अब सरकार से किसानों के लिए अच्छे बजट की उम्मीद कर रही है जिससे सभी किसानों का भला हो सके। को लेके हमारा ये कहना है कि हम जो दिल्ली के किसान हैं, मैं पप्पन सिंह गहलोत मशरूम उगाता हूँ और सब्जियाँ भी उगाता हूँ और हम जैविक खेती भी में आ गया हूँ मैदान में। तो मेरा हम दिल्ली सरकार तो हमें किसी प्रकार की सहायता नहीं देती है, तो हमारा केंद्रीय सरकार से निवेदन है जो अब बजट आ रहा है कि उसमें मशरूम फार्मिंग के फील्ड में भी हमें कुछ बजट दे, ताकि इसमें जो है ना युवाओं को रोजगार बहुत है, मजदूरों को भी रोजगार बहुत है और इसी तरह अपने जैविक खेती को भी बढ़ावा देने के लिए इसमें कुछ बजट का प्रावधान किया जाए। क्योंकि जैविक खेती इस प्रकार की खेती है कि इसमें अंग्रेजी दवाई और खाद का इस्तेमाल नहीं होता है। शुद्ध गोबर का खाद और ये जैसे नीम का दवाई इसके नीम के द्वारा बनाई जाती है। कुल मिलाकर देसी खेती है जैसे पहले पूर्वज हमारे करते थे। जिस प्रकार दिल्ली की जीवन शैली है उसमें किसान को संघर्ष करने के लिए, सभी के पैरेलल जीवन जीने के लिए, उसमें उसको वर्तमान जो परिदृश्य चल रहा है किसान का, उसमें उसको उपकरण खरीदना, उपकरण से खेती पर लाना, उससे उसको सबको लाभ लेना, वो इतनी जटिल प्रक्रिया हो चली है कि किसी प्रकार की भी तरह तुम्हारा अपना बैंक हो गया, वो पता नहीं अंत में काम करते करते बाद में कहता है 2 गारंटर लेकर आओ, 2 गारंटर की भी कुशामन करनी पड़ती है। किसान अंत में मन महसूस कर रहता है कि तू अपने इधर उधर से पुराने साधनों से अपने काम चला ले और अपने बालकों को जैसे पलेंगे वैसे पाल ले। यहाँ से कोई मदद मिलने वाली नहीं है। मेरा राहुल तंवर। राहुल जी, किस तरह का बजट होना चाहिए? बजट पास होने वाला है और क्या कुछ उम्मीदें हैं आपको केंद्र सरकार से, दिल्ली सरकार से? देखिए जी, उम्मीदें तो हमें केंद्र सरकार से रहती हैं क्योंकि दिल्ली सरकार तो हमें किसान मानती नहीं है। तो केंद्र सरकार से हमारा यही है, जैसे मोदी जी अभी लगे हुए हैं किसानों के लिए कि हम उनकी डबल इनकम करेंगे और उनका लिविंग स्टैंडर्ड उसको ऊपर उठाएंगे। तो उसके लिए सरकार को चाहिए कि कोई ऐसी स्कीम्स लाए कि जिससे कि जैसे केजरीवाल ने कोई भी किसानों के लिए ऐसी ये जो भी सुविधाएं उसको नहीं दे पा रहे हैं, तो सरकार डायरेक्ट उसको हमारे ट्रांसफ़र करे। जैसे हमें कोई कृषि यंत्र लेना है या फिर हमको ट्रैक्टर लेने हैं या कोई नया बीज या पोली हाउस कुछ भी लगाना है, तो उसमें हमें सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी इसमें सहायता करे। देखो, अगर दिल्ली की बात करें ना, हम दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली में खेती कर रहे हैं, तो दिल्ली की बात कर रहे हैं, तो हमें दिल्ली में जब किसान ही नहीं माना गया तो वो उम्मीद जो है हम ज़्यादा नहीं लगाते इस चीज़ की कि किसान को जो है किसी तरह का जो है। बट अगर सेंटर कोई जो है केंद्र, क्योंकि केंद्र तो इस पर विचार करता है, उसने बड़े अच्छे से जो है केंद्र ने किसानों के लिए बहुत कुछ सोचा है। और बट वो दिल्ली के कारण, दिल्ली स्टेट के कारण जो है वो यहाँ तक हमारे तक जो है सुविधाएं नहीं पहुँच पाती। जो है केंद्र तैयार है तो स्टेट तैयार नहीं है, तो स्टेट को भी थोड़ा सा जो है आगे आना चाहिए इस मामले में कि वो भी जो है दिल्ली के किसानों को जो है थोड़ा किसान समझ। दिल्ली से संवाददाता प्रदीप सिंह, उज्जैन की रिपोर्ट।